तो चलिए जल्दी जल्दी से आ जाइए सभी लोग, अपने टाइम पे आ जाइए करिए। जैसे ही 11 बजता है क्लास टाइम होता है कि आप पहुंच जाइए। आपके पास नोटिफिकेशन आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। जिस जिस दिन क्लास है और जिस टाइम पे है उस टाइम पे आप पहुंच जाया करिए। तो चलिए जल्दी जल्दी से लिंक सब शेयर कर दीजिए और लाइक करिए और जल्दी से शेयर करिए। उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले जल्दी से सब लोग आ जाइए। हाँ तो चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो चैप्टर स्टार्ट करने पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था। प्रॉब्लम ये था कि प्रॉब्लम ये टेबल को लेकर था कि टेबल पूरा याद रहना चाहिए। तो जो नहीं पढ़े हैं आज तक टेबल, अभी तक टेबल नहीं पढ़े हैं 0 से 360 तक, तो अभी हम टेबल सिखाएंगे। याद बिल्कुल नहीं करना है, बस समझना है कैसे क्या कहाँ पे आएगा और आसानी से दिमाग में मतलब माइंड में सेट करते जाना है सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो 0 से 90 तक तो आप लोग 10th लेवल पे ही पढ़ चुके होंगे। तो साइन में 0 से 90 तक का वैल्यू क्या होता है, तो निकालने का तरीका तो पता ही था कि 0 से क्या करते थे, इसको नंबरिंग कर लेते थे 0 1 2 3 4 ऐसे करके, और उसके बाद सब पे 0 है, टोटल कितना है पूरा रूट कर लेते थे, तो पूरा 0 हो गया। तो साइन का वैल्यू यही रह जाएगा। 30 है तो 1 है तो 1 और पूरा 4, और इस पे पूरा रूट लगाया तो क्या हो गया 1/2। 2 है तो 2/4 और रूट लगा दिए तो 1/√2 हो जाएगा। और ऐसे ही 3 है तो 3/4 तो √3/2। ऐसे ही 4/4 है तो इसका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रिक बनाए हुए थे कि 0 से 90, साइन में 0 से 90 तक इस तरह से आता है, और ऐसे भी 0 से 90 तक लगभग सभी को याद होगा। तो इसमें भी डरने वाली कोई बात नहीं है कि 360 तक कैसे होगा, बस 90 तक ही कहानी है। उसके बाद तो साइन में ये हो गया, तो कॉस में क्या होगा, उल्टा कर देंगे। ये हो जाएगा √3/2, 1/√2, 1/2 0। साइन कॉस, tan क्या होगा, साइन बटे कॉस, 0/1 करेंगे 0, इसको इससे बटे करेंगे 1/√3, इसको इससे करेंगे 1 हो जाएगा ये √3, और ये 1 और 0 इनफिनाइट मतलब अनडिफाइन हो जाएगा। इसका उल्टा कॉट में होगा, और ये 0। कॉसेक में क्या होगा, साइन का उल्टा मतलब 1/0 करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। फिर 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1/√2 को √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 रह जाएगा। अब इसका उल्टा करिए या फिर इसको पीछे से उलट कर लिख दीजिए सेक में कॉसेक का, या फिर कॉस का उल्टा लिखिए। तो ये 1 2/√3 √2 और ये इनफिनाइट हो जाएगा इसका, या इसको हम अनडिफाइंड भी बोलते हैं। तो ये 0 से 90 तक का कहानी था, जो बेसिक सा है, ज्यादातर लोगों को पता होगा इसके बारे में। अब देखिए इसके बाद का क्या कहानी है। इसके बाद क्या है कि अगर इसके बाद वाला लिखना है तो सीधा हम ये वाला को ढक लेंगे, मतलब 90 को ढक लिए, उसके बाद इधर से लिखते जाएंगे। तो इसके बगल में क्या है, √3/2, उसके बगल में 1/√2, उसके बगल में 1/2 और फिर 0। इस तरह से यहाँ हो गया 180 तक। फिर 180 वाले को ढकेंगे और इसके बगल वाला लिखेंगे। तो ये हो गया।
इसके बाद 270 यहाँ पे ढक के √3/2 1/√2 1/2 और 0। बस यही कहानी 0 से 360 तक का हो गया। कुछ करना था सीधा 90 तक तो बेसिक है, उसके बाद से क्या करना, 90 को ढक के लिख देना 180 तक, फिर 180 को ढक कर उसके बाद वो 270 तक, फिर 270 को ढक के 360 तक। इसी तरह से सब में करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो देखिए इसमें भी करेंगे, तो भर दीजिए, सबको भरते जाइए जल्दी से। √3/2 1 √3/2 1/√2 1/2 0 1/2 1/√2 √3/2 1। बस इसी तरह से सब में भरना है, यहाँ तक भर लेना है। उसके बाद भरने के बाद क्या है, भरने के बाद बताते हैं भरने के बाद क्या क्या करना है। देखिए ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया 0 से 360 तक का। 0 से 360 तक का टेबल कंप्लीट हुआ है, अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ना लें, अभी इसमें कुछ कुछ और ऐड करना है। तो देखिए ये अब इसमें क्या करना है, आप क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है, 4। चतुर्थांश जो होता है देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड में साइन और कोसेक, थर्ड में टैन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक। क्वाड्रेंट में आप लोग पढ़े होंगे ये जो भी हम लिखे हैं ऊपर में, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलने का मतलब क्या, कि क्वाड्रेंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये 0, 90, 180, 270 और 360, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, तो 0 से 90 जो होगा ये ऑल पॉजिटिव, मतलब यहाँ 0 से 90 तक में कभी निगेटिव पढ़े थे आज से पहले, जब 10th वाला है, 10th वाला में ट्रिग्नोमेट्री 10th में जब पढ़े थे तो उसमें 0 से 90 तक कहीं तो माइनस नहीं आया था, पर उसके बाद वाला में आएगा। तो 0 से 90 में सभी पॉजिटिव है इसलिए नहीं आया। उसके बाद देखिए 120 से मतलब 90 के बाद से लेके 180 तक, तो 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में
सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस कौन कौन होगा, तो साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, साइन और 90 से 180 के बीच में सिर्फ साइन और कोसेक प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। तो साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब में माइनस लगा दीजिए कि हाँ यहाँ माइनस, ये भी माइनस, तो 180 तक का हो गया कहानी समाप्त। अब आइए 180 से 270 के बीच में। तो 180 से 270 में tan और cot प्लस में, बाकी सब माइनस में। तो tan और cot ये दोनों सिर्फ प्लस में जाएगा यहाँ तक, बाकी सब माइनस में जाएंगे। तो बाकी सब माइनस में मतलब ये माइनस में आ गया, ये भी माइनस में, ये tan और cot प्लस में रहेगा, ये माइनस में, ये माइनस में। तो अब हो गया ये आपका 270 तक। अब 270 से 360 में मतलब चौथा क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस में, बाकी सब माइनस में। तो कॉस और सेक प्लस में, बाकी सब माइनस में। तो साइन माइनस में होगा, तो साइन माइनस में हो जाएगा, कॉस प्लस में होगा, उसके बाद ये tan माइनस में, कॉट भी माइनस में, कॉसेक भी माइनस में, सेक प्लस में होगा। तो अब जाके आपका ये टेबल 0 से 360 के बीच पूरी तरह कंप्लीट हो गया। तो अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बस एक मिनट, चलिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जल्दी से ले लीजिए। तो बताइए आप लोग कि क्या पढ़ने में मजा आ रहा है, हाँ या ना? कमेंट करके जरूर बताइए, आप अपना रिव्यू दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। तो और जिनको नोट करना है कॉपी में, वो आराम से फिर से वीडियो को पॉज करके दोबारा जब देखें तो उस समय आप नोट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं साफ कर देता हूँ। हाँ, तो अब चैप्टर निकाल लीजिए, और चैप्टर में कहाँ पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, वो सब। तो आप लोगों ने बनाया या नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो बोले थे कि बना लीजिएगा, तो फिर मेहनत करिएगा तभी फायदा होगा, ना तो हम पढ़ाते रह जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे सिर्फ बस। तो इसमें हाँ 2 तक हो गया था, तीसरा देखिए, कॉट इनवर्स माइनस में √3 है,
कॉट इनवर्स माइनस में √3 है तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर थीटा मान लेंगे। तो कॉट में क्या होता है, ये 0 से पाई तक ये लाई करेगा, तो हो जाएगा इसका पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 बराबर थीटा। तो यहां से हो जाएगा क्या, पाई कॉट इनवर्स और √3 कॉट में किसका वैल्यू होगा, √3 कॉट में 30 का वैल्यू होता है, तो पाई/6। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस पाई/6 बराबर थीटा। तो ये थीटा बराबर क्या हो गया, 5π/6। तो इसका पूरा जो हो जाएगा वो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 5π/6। 4 नंबर देखिए, कॉट इनवर्स कॉट 5π/4 है। इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉट इनवर्स और इसको लिख सकते हैं क्या, कॉट पाई प्लस पाई/4। इस तरह से लिख सकते हैं इसको, मतलब पाई प्लस पाई/4 ऐड करके 5π/4 ही होगा। पर इससे फायदा क्या होगा कि कॉट 180 प्लस थीटा, मतलब कॉट 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरा क्वाड्रेंट में tan और कॉट प्लस में होता है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट पाई/4 और ये सॉल्व होके पाई/4 हो जाएगा। मतलब इस पूरे का वैल्यू क्या आएगा, पाई/4 हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से देखिए, नोट करिए जिनको जो नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर, tan इनवर्स tan 3π/4 इतना दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई/4 कर सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में। तो 180 जैसे देखिए क्वाड्रेंट, यहाँ 180 है, 90 0 270। तो 180 प्लस है तो तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया, 180 माइनस है तो इसमें आ जाएगा दूसरा क्वाड्रेंट में। अब दूसरा क्वाड्रेंट में कौन कौन सा प्लस होता है, तो दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक होता है। तो साइन और कॉसेक तो है नहीं, tan है तो ये माइनस में हो जाएगा, मतलब माइनस tan पाई। तो यहां से tan और tan कैंसिल होके क्या हो जाएगा, माइनस पाई, यहाँ पाई/4 माइनस पाई/4 हो जाएगा। 6 नंबर हम पिछले क्लास में करवा चुके थे, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 बराबर पाई/2 हो जाएगा। 7वां नंबर देखिए, tan इनवर्स tan 7π/6, tan इनवर्स tan 7π/6।
तो इसको हम कर सकते हैं tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6, फिर tan पाई प्लस मतलब tan 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस में आ जाएगा तो यहां से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं हम, tan इनवर्स tan पाई बाई 6 और ये सॉल्व होके पाई बाई 6 हो जाएगा। आठवां नंबर देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटे 6 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस इसको करेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6। देखिए तो इसको सॉल्व करके 6 दूनी 12 और 13 पाई बटे 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो पहले क्वाड्रेंट में, क्योंकि क्वाड्रेंट अगर है ये तो यहीं पे 0, यहीं पे 360 प्लस पहला क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, पहला क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6। थ्री पाई बाई 5। तो देखिए साइन इनवर्स है तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 5, मतलब 5 में से अच्छा 2 पाई हो जाएगा। तो 5 इतना 3 पाई बाई 5 को लिख सकते हैं पाई माइनस 2 पाई बाई 5, सॉल्व करके वही आ जाएगा। यहाँ से 180 माइनस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक जो होता है दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस में होता है, इसलिए प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 5, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 पाई बटा 5। इस तरह पूरा 1 कंप्लीट। दूसरा नंबर देखिए, लिखना है, नोट करना है या साफ कर दे, जल्दी से बताइए। चलिए ठीक है। देखिए दूसरा का पहला जो है tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 का मान निकालना है। तो √3 जो है tan में किसका होता है, तो tan इनवर्स और √3 tan √3 जो होता है tan 60 का वैल्यू मतलब पाई बाई 3 हो जाएगा। बहुत आसान है, सिर्फ वही टेबल जो अभी पता है उसी टेबल पे है, उसी टेबल पे ये सारा क्वेश्चन है, बस वैल्यू याद रहना चाहिए टेबल वाला। साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। तो इसको देखिए दो तरह से कर सकते हैं, एक तो साइन इनवर्स माइनस एक्स जो था उससे माइनस एक्स बाहर करके, मतलब माइनस बाहर करके इसको कर सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स और 1/2 का हो जाएगा साइन 30 मतलब पाई बाई 6, तो माइनस पाई बाई 6। एक तो ये हो गया जो हम पिछले क्लास में बताए थे। दूसरा क्या हो सकता है कि -1/2 जो है उसका वैल्यू टेबल में क्या आया था, तो -1/2 किसका किसका वैल्यू आएगा, तो साइन में तो डायरेक्ट वहां से लिख सकते थे, और उसके बाद फिर पाई माइनस थीटा करना पड़ता,
तो या ऐसे करे या वैसे करे, बात वही है। tan इनवर्स -1 है, तो tan इनवर्स -1 है तो इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स माइनस बाहर हो जाएगा, क्योंकि tan, साइन, tan और कोसेक इस तीनों में माइनस जो रहता है वो बाहर हो जाता है, बाकी तीन में रहता है तो पाई माइनस करना पड़ता है। और यहाँ पे tan 45 का हो जाएगा मान, मतलब यहाँ से π/4 हो जाएगा। ये सब अभी मान वाला जो वैल्यू वाला सॉल्व कर रहे हैं, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा डायरेक्ट, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहेगा। कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2, देखिए कॉसेक इनवर्स और कॉसेक में 2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉसेक में 2 30 का वैल्यू हो जाएगा, तो कॉसेक π/6, तो यहां से हो जाएगा इसका π/6। पांचवा देखिए cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। हाँ, तो यहाँ पे देखिए cos इनवर्स माइनस में आ गया तो माइनस आ गया, मतलब पाई माइनस cos इनवर्स कर देंगे, तो पाई माइनस cos इनवर्स और ये cos 60 का वैल्यू, मतलब पाई माइनस π/3 बराबर 2π/3। और इसका 6 नंबर देखिए cos इनवर्स √3/2, तो cos में √3/2 किसका हो जाएगा, तो 30 का cos π/6, मतलब यहां से क्या आ जाएगा π/6। लग रहा होगा आप लोग को बहुत फास्ट बता रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब हम पिछले क्लास में बोल चुके थे कि बना के आना है, और सिंपल है, कुछ इसमें नया है नहीं। तो जब नया कुछ रहेगा सीखने का तो वहां बहुत आसानी से बहुत आराम से बताएंगे। ये सब सिर्फ वैल्यू है, तो ये उन लोगों के लिए है जो खुद से प्रैक्टिस नहीं किए हैं और खुद नहीं बनाए होंगे, उन सब के लिए है। बाकी लगभग तो बना चुके होंगे, जो थोड़ा बहुत भी मेहनत किए होंगे उन सब से बन गया होगा ये सब। देखिए, नोट करिए जल्दी से। देखिए इसके बाद अब 3 नंबर है, cos tan इनवर्स 3/4 इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहले ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, tan इनवर्स 3/4 को थीटा मान लेते हैं, इतना बराबर थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan उधर चल जाएगा तो tan थीटा बराबर 3/4, और tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है p/b। तो यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लेंगे, p² प्लस b², 3² प्लस 4², 9 प्लस 16 √25, और इसका क्या आ जाएगा 5, मतलब h की हाइपोटेनस जो आ गया कर्व 5 आ गया। तो यहाँ से tan थीटा बराबर p/b था,
तो इस पूरे के बदले हम लोग इस पूरे के बदले थीटा माने हैं, तो पूरा क्या हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि बाकी इतना को तो थीटा मान लिया, तो थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस 4 और फिर हाइपोटेनस 5, 4/5 हो जाएगा इसका। cos इनवर्स √3/2 प्लस π/6, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए cos ये हो जाएगा cos इनवर्स और √3/2 किसका, cos में √3/2 cos 30 का, और यहाँ से π/6, सो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, cos π/6 प्लस π/6 2π cos 2π/6 यहाँ से कट के 3, मतलब cos π/3 बराबर 1/2 हो जाएगा। cos 60 का वैल्यू 1/2। तो ये सब सिर्फ वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए आप ये सब आप खुद भी प्रैक्टिस करके बना सकते थे। अच्छा, इसका तीसरा नंबर देखिए, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है देखने में, पर होगा नहीं। देखने में जो ज्यादा खतरनाक लगता है वही सबसे आसान होता है। हाँ, तो देखिए तीसरा क्या है, 2 आर्क साइन 1/2 प्लस 3 आर्क tan -1 प्लस 2 आर्क cos -1/2। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 है, आर्क का मतलब इनवर्स, 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस 3 tan इनवर्स -1 और प्लस 2 cos इनवर्स -1/2। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स तो 2 साइन इनवर्स और 1/2 जो वैल्यू है साइन में किसका है, साइन में 30 का वैल्यू है, तो 30 मतलब π/6, π/6 180/6 तो 30 भी हो जाएगा, प्लस 3 tan है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स माइनस है, तो माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा, tan है तो कॉट होता तो पाई होता, तो -3 और tan इनवर्स, अब tan में 1 जो है वो π/4 का वैल्यू है। इसके बाद देखिए cos में 2 cos इनवर्स माइनस में है, तो 2 तो बाहर हो जाएगा, और cos इनवर्स -x के बदले क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो ये इस तरह से हो जाएगा, और cos इनवर्स 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम cos में 60 लिख सकते हैं। मतलब यहां से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 π/6 -3 π/4, और यहां से प्लस इसको सॉल्व करके 2π और इसको सॉल्व करके 2π/3, तो ये हो जाएगा 3, तो π/3 2π/3, 2π हो गया, -3π/4, और ये माइनस का 2π/3 और प्लस का π/3, मतलब माइनस का π/3 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 12 हो जाएगा, 12 हो गया तो 12 दूनी 24π, -4 तिया 12, 3 तिया 9π, और 3 चौक 12 तो 4π।
तो 9 4 13, 24 में से 13 घटा देंगे तो क्या बचेगा 11 पाई बटे 12। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन था डराने के लिए, पर कुछ खास नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 पाई बटे 12। जो नोट कर रहे हैं वो नोट कर लीजिए, उसके बाद 4 नंबर बताएंगे, थोड़ा समझाना है इसमें। तो चलिए देखिए, tan इनवर्स 1/x² माइनस 1 का रूट, और यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो x मोड इज ग्रेटर देन 1, x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए इस वाले कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस वाले कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला याद रखना है। वो 3 फॉर्मूला जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और tan स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, और एक कोसेक माइनस कॉट बराबर 1। तो ये तीनों याद रखना है। तो उसमें देखिए कि ये जो कहाँ पे कौन सा वाला सेट कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, मतलब सेक स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या करना है कि लेट x बराबर सेक थीटा, x बराबर सेक थीटा मान लिए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x। तो जहां x है वहां सेक लगा लेंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 ये हो जाएगा x के जगह पे सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan इनवर्स 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, और रूट में tan स्क्वायर थीटा होगा तो ये रूट से बाहर tan में आ जाएगा, तो ये tan इनवर्स 1/tan थीटा, tan इनवर्स उल्टा कर देंगे तो cot थीटा हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स और tan में चेंज कर देंगे तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो tan यहाँ से कैंसिल आउट होके यहाँ से बच जाएगा π/2 माइनस थीटा, और π/2, और थीटा के जगह पे क्या थीटा साइन सेक इनवर्स, तो π/2 थीटा के जगह पे सेक इनवर्स x, तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा इसका। देखिए जल्दी से, फटाफट से देखिए, और कैलकुलस में ही आप रफ्तार बना सकते हैं। जितना अच्छा प्रैक्टिस करिएगा उतना फास्ट इसमें हो जाइएगा। अब इसमें कुछ बनाने के लिए भी हम देंगे, तो देखिए 4 का दूसरा नंबर जो है वो आप खुद बना लीजिएगा, क्योंकि 4 का दूसरा नंबर में आप देखिए 4 के दूसरे में क्या करना है कि x बराबर आप tan थीटा मान लीजिए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, x बराबर tan थीटा मानिएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट है, तो ये सॉल्व होकर tan में ही आ जाएगा। तो दूसरा इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा जो है तीसरा भी आप बना लीजिएगा, cos है और
tan इनवर्स cos बटे 1 माइनस साइन एक्स है। तो आप इसको बना सकते हैं, सिर्फ अगर अच्छे से 11th में अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो फॉर्मूला आपको याद होगा और उससे आप बना सकते हैं। देखिए तीसरा बता ही देते हैं। तो आप हमको ये बताइए कि cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ये दोनों फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे हम, इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो पता चल जाएगा यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं। तो cos 2 थीटा जो होता है, cos 2 थीटा जो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो जाता है साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा। पर यहाँ पे तो 2 थीटा नहीं है, तो 2 थीटा नहीं है, तो इसी फॉर्मूला को डिराइव करके एक फॉर्मूला बना है क्या, cos थीटा का। cos थीटा का क्या होता है, ये 2 अगर नहीं है तो जहां जहां पे थीटा है वहां पे क्या करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos थीटा का हो जाएगा, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, तो 2 tan थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan जो है ये फॉर्मूला को यूज करेंगे अभी हम इसमें। तो जिनको पता है ठीक है, नहीं तो नोट कर लीजिए फॉर्मूला। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में जहां जहां फॉर्मूला यूज होगा ऐसे ही बताते जाएंगे कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज कर रहे हैं, आप उसको नोट करते जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स cos थीटा, मतलब cos थीटा के बदले में क्या रखेंगे, तो cos x है थीटा के जगह पे, तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और बटे में 1 माइनस साइन का क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2, मतलब थीटा तो नहीं होगा x होगा, थीटा के जगह पे है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स, ये देखिए कि ऊपर तो यही रह जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इस दोनों का एलसीएम, और एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो वही रह जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे जब एलसीएम लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस में 2 tan x बाई 2। तो ये देखिए कि यहाँ पे ये वाला और ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, दूसरा और चौथा नंबर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होके क्या बचा, ये तीसरा नंबर जो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 tan x बाई 2, तो ये a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उस पे ये सेट हो रहा है। तो यहां से हम कर देंगे इसको tan इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको तो 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं,
1 का स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक बार ए माइनस बी tan x/2 और एक बार tan +2, मतलब एक बार माइनस में और एक बार प्लस में हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan x/2 का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा, तो बचा क्या, तो ये कट के क्या बच रहा है, tan इनवर्स, ऊपर तो बच गया 1 प्लस tan x/2 और 1 माइनस tan x/2। तो यहां पे एक बार फिर से एक फॉर्मूला यूज करेंगे, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये वाला फॉर्मूला पे देखिए सेट हो रहा है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a इसको किस बेसिस पे कह सकते हैं कि 1 जो है इसको हम 1 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं tan 45, 45 में 1 होता है, और tan x/2 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x/2। तो यहां से हो जाएगा, अब देखिए ये फॉर्मूला पे सेट हो रहा है कि नहीं, tan a tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे हम कर लेंगे tan a प्लस b, इतना हो जाएगा। तो tan tan कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, π/4 प्लस x/2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये थोड़ा लंबा था, और इसमें हम यहाँ पे यूज क्या किए हैं, यहाँ पे दो और फॉर्मूला यूज किए हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और a प्लस बी। ये वाला दोनों फॉर्मूला यहाँ यूज किए। नीचे वाला में देखिए, इस वाला में इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर और ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसमें यूज किए हैं। तो चलिए नोट करिए जल्दी से। जो भी फॉर्मूला बता रहे हैं वो फॉर्मूला नोट करते जाइएगा सब। ऐसे तो ये फॉर्मूला 11th में ही पढ़ना था, ये सब जो ट्रिग्नोमेट्री 11th में पढ़ना था। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, 11th का भी स्टार्ट करेंगे कुछ दिन में। तो इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से ही। तो उसमें पहले लगभग 1-2 क्लास पूरा बेसिक फॉर्मूला ही चलेगा उसमें, तो आप उस ज्वाइन कर सकते हैं उस वाले क्लास को भी, तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। जब स्टार्ट करेंगे तो बता देंगे आप सबको।
देखिए इसका 4 नंबर, 4 5 6 7 4 क्वेश्चन बचा है, जिसमें आप 7 तो बना लेंगे क्योंकि 7 जो है वो पहले नंबर पे है। जिस तरह से पहला नंबर में किए थे 4 का पहला में, उसी तरह से 7 में भी कर सकते हैं। सिर्फ x बराबर सेक थीटा मानना है और बना देना है। बाकी 4 नंबर, देखिए 4 नंबर क्या है, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। और यहाँ x जो है मेंबर है, मतलब x जो है वो 0 और π/4 का मेंबर है। तो चलिए कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने से ही तो सब कुछ प्राप्त होता है। देखिए इसमें करना क्या है कि सब में, मतलब सब में आपको भाग दे देना है 1 प्लस साइन एक्स। मतलब भाग क्या देना है, 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ भी भाग दे देना है 1 प्लस साइन एक्स का रूट से, यहाँ भी दे देंगे। और यहाँ भी 1 प्लस साइन एक्स और इसका रूट, 1 प्लस साइन एक्स और इसका रूट। तो यहाँ से ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा जो 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स पूरा पे, और बटे 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, ये बच रहा है। तो क्या हो जाएगा, साइन को कॉस में चेंज करेंगे। साइन को देखिए, साइन को कॉस में चेंज कर लेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस, साइन को कॉस में चेंज करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा बटे कॉस 90 माइनस थीटा। और नीचे भी उसी तरह से हो जाएगा 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा और 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये आपका हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आप पढ़े हैं तब तो सही है, नहीं तो सिर्फ आप फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, क्योंकि हम इसको उसी रूप में बनाए हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो 1 माइनस, ऐसे इसका फॉर्मूला तो जो, ऐसे इसका फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का है। पर हमको क्या चाहिए, सीधा थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 1 माइनस कॉस, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा 2
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये दोनों फॉर्मूला नोट डाउन करिए। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे अप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे कॉट इनवर्स 1 प्लस, अगर इसके बदले लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां से देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा उल्टा लिखा गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे जो है ये पूरा, और इसमें बटे 2 करना है, मतलब पाई बाई 2 है तो पाई बाई 4 हो गया, माइनस एक्स बाई 2 इतना हो जाएगा, बटे में 2 कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का, 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और बटे में 1 माइनस बिल्कुल सेम साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर आएगा और tan स्क्वायर से बाहर हो जाए, मतलब ये tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ये हो जाएगा कॉट इनवर्स अब 1 प्लस ये, इसको सॉल्व जब करिएगा तो क्या आएगा tan, देखिए ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा, रूट में आ जाएगा tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और इससे एक बाहर हो जाएगा तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 ये बाहर हो जाएगा, तो 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और बटे में 1 माइनस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इतना हो जाएगा। ये क्या होगा tan a प्लस tan b, थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताए थे तो उस पे हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा कॉट इनवर्स और ये tan a प्लस b, तो a के जगह पे पाई बाई 4 और प्लस b पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो ये हो गया पाई बाई 2। अब tan को कॉट में बदलेंगे तो कॉट हो जाएगा और 90 कॉट 90 माइनस थीटा, माइनस पूरा हो जाएगा, तो माइनस पूरा करेंगे तो ये पाई बाई 4 2 पाई बाई 4 हो जाएगा, मतलब पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 और माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2। तो यहां से ये कट गया तो बचा क्या, सिर्फ एक्स बाई 2, कॉट से कॉट कैंसिल आउट हुआ तो सिर्फ एक्स बाई 2 बचा, तो एक्स बाई 2 आपका आंसर जो आ गया वो एक्स बाई 2 हो जाएगा। इसमें यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा। ये किए क्या कि tan थीटा है, जब tan थीटा है तो कॉट में उसको बदलने के लिए कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो कॉट 90 माइनस थीटा किए तो माइनस पूरा जो किए तो ये सॉल्व होके इतना है और ये कैंसिल आउट होके सिर्फ एक्स बाई 2 दे गया। तो चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इसमें जो बचा है 5 और 6, ये दोनों प्रयास करके देखिएगा। ठीक है, बना के देखिएगा। इसके बाद हम 5 जो है प्रूव दैट, उसमें एक क्वेश्चन करवा देते हैं, वो भी बनाइएगा। बाकी अगले क्लास में इसको देख लेंगे हम। तो हो गया या थोड़ा सा और टाइम चाहिए? पॉज करके नोट कर लीजिएगा। बाद में दोबारा देखते रहिए, जितना टाइम देना है लेते रहिए, आपके पास वीडियो तो रहने करे। पांच का एक नंबर जो है वो प्रूफ दैट करना है, कि प्रूफ करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर का होगा tan इनवर्स 1/2। तो देखी बबुआ अब कैसे होई। तो यहाँ पे LHS कर लेंगे, और फॉर्मूला तो आप पढ़े ही होंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और उसमें 3 फॉर्मूला था, जिसमें 2 मेन रूप से हम हाईलाइट कर भी करवाया था स्टार मार के। तो उसमें देखिए, एक तो था कि एक्स वाई 1 से ग्रेटर होना चाहिए और एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए, ये दोनों था। ठीक, तो अब x और y चेक करना है कि x क्या है 2/11 और 7/24, दोनों को गुना करेंगे तो 14/224, 24, हाँ 264, 14/264। तो देखिए ये 1 से बड़ा है या छोटा? तो छोटा है, मतलब छोटा है, तो ये पहले वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू बाई, ये हो जाता है। ये क्या होता है? ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, इस दोनों का एलसीएम 264, 11, 24, 24 दूनी 48 और 11 सते 77 बटे में ये हो जाएगा 1, 264। एलसीएम ले लेंगे तो 264, 264 माइनस हो जाएगा 14। तो यहां से ये tan इनवर्स 264 से 264 कट गया, 48 और 77 क्या होगा? 8 7 15 5 7 4 11 1 12 125 बटे 264 में से 14 घट गया तो 50, 250। ये कट के 2 हो जाएगा 1 2। तो यहां से क्या आ गया? tan इनवर्स 1/2 और यही का है RHS। तो यही प्रूव करना था, और इसी तरह सारा प्रूफ करना है। तो करके देखिएगा, जो बन जाएगा कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन कौन सा बन गया है और कौन नहीं बना है, ताकि उसी हिसाब से अगले दिन बताएं क्लास में। तो चलिए देख लीजिए कुछ सेकेंड, उसके बाद क्लास को विराम देंगे। अब बताइए मजा आवत है कि ना?
हाँ जी, तो चलिए, जो जो छुड़वाए हैं, जो जो बोले हैं कि अगले क्लास में बनाइएगा, कृपया करके कोशिश जरूर करिएगा। गलत तो गलत ही, पर बनाइएगा जरूर, क्योंकि कोशिश करेंगे तभी बनेगा। और 5 वाला में, प्रूफ सेट वाला में आगे जहां तक बनेगा वो बनाइएगा। और चलिए, तो आज क्लास यहीं तक, बाकी अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो